आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग में दो पार्ट हैं, इन दोनों को बारी बारी में करता हूँ। तो पहला पार्ट ये है कि 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। यह जो 8a क्यूब है इसे हम 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, और b जो है b का होल क्यूब भाई है। इस 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2a है, 3 इंटू 2a इंटू b और ब्रैकेट में 2a प्लस b ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यह हो जाएगा 6ab। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 12a स्क्वायर भी हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6ab स्क्वायर होगा। अब यह किस पर है? यह a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। इसी तरह से यह जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इस 64a क्यूब को हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, 4a का होल क्यूब। इसी तरह से माइनस 27b क्यूब को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस या हाँ ठीक है माइनस 3b का होल क्यूब। फिर इसको हम लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू 4a इंटू माइनस 3b और ब्रैकेट में 4a माइनस 3b ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको चाहे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं माइनस 3b का होल क्यूब। इस माइनस को इधर कर देते हैं तो माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इसको 4a माइनस 3b, जैसे है वैसे ही। अब यह क्या हो गया? यह 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 तिया 36ab, 36 गुणे 4, 36 गुणे 4 हो जाएगा माइनस 100। ये माइनस है तो इसका ये माइनस से माइनस 144, 4 6 24, 4 तिया 12 14, और फिर ये 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस 108ab स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में फार्मूला ये लगा है, मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लिया कि a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। इसको हम बॉक्स में बना देते हैं। बॉक्स में बना देने का मतलब यह एक फार्मूला है, ये फार्मूला यूज किया गया। इस तरह से ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट में ये फार्मूला यूज किया गया था a प्लस b का, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये सब आइडेंटिटीज मैं पहले लिख चुका हूँ, यहाँ मैं फिर लिख दिया जिससे आपको याद आ जाए। ये सब फार्मूला जो भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये सब फार्मूला होता है, इसे हमेशा याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज
फैक्टराइज 27y³ प्लस 125z³ 27y³ प्लस 125z³ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि a³ प्लस b³ इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। ये फार्मूला है। और इसी में अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो ये फार्मूला हो जाता है a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b और अंदर सारे पॉजिटिव रहते हैं a² प्लस ab प्लस b²। फार्मूला तो इसी की जरूरत है, लेकिन मैंने इसको भी लिख दिया। दोनों फार्मूला है, दोनों को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इसका मतलब है कि ये फार्मूला है, इसे याद करना है। ये एक फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन पर आइए। 27y³ प्लस 125z³ को हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। ये दोनों फार्मूला हैं और ये क्वेश्चन जो है 27y³ प्लस 125z³ को फैक्टराइज करने के लिए हम इसको 27y³ को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब और 125z³ को लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। अब इसके बाद ये पहला वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3y का होल स्क्वायर था 9y² माइनस 3y और 5z का मल्टीप्लिकेशन 15yz। इसके बाद प्लस 5z का स्क्वायर 25z²। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस z³ माइनस 9xyz माइनस 9xyz माइनस 9xyz सॉल्यूशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक फार्मूला होगा। मैं आइडेंटिटी में जब शुरू किया था उस दिन डिस्कस किया था, फार्मूला भी लिख दिया था, फिर अभी बताता हूँ तो फार्मूला कौन सा है। तो इसमें 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz इसको हम लिख सकते हैं 27x³ को लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब और यह y³ भाई है और यह z³ है। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। अब इसके बाद ये फार्मूला हम लिखता हूँ, उस फार्मूला की सहायता से इसका फैक्टर हम कर देंगे। ये फार्मूला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और
दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला लगाऊंगा। आप इसको बॉक्स में लिख देते हैं जिससे पता चले कि ये फार्मूला है। अब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 3x है, बी की जगह पर y है और z की जगह पर c की जगह पर z है। तो अब यही हम करते हैं। तो अब ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, तो इसके पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड। फिर उसके बाद ए स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। इसके बाद बी स्क्वायर, बी अर्थात y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद प्लस क्या है सी स्क्वायर अर्थात जेड का स्क्वायर। इसके बाद माइनस ए बी अर्थात 3x और y, तो 3xy, 3xy। इसके बाद क्या है बी सी मतलब 3 नहीं, हाँ बी सी का मतलब क्या हो गया y और z, वाई जेड माइनस वाई जेड। इसके बाद माइनस सी ए जेड और 3x जेड, 3x जेड हो गया इसका फैक्टराइजेशन। कहने मतलब ये इस फार्मूला में हम ए की जगह पर 3x, बी की जगह पर y, सी की जगह पर z इसके राइट हैंड साइड में रख दिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये है तो राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा। तो पहले a प्लस बी प्लस सी है तो 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर अर्थात 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अर्थात z का स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए बी का मतलब ये और ये का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3xy। उसके बाद बी सी वाई और जेड माइनस वाई जेड। उसके बाद सी ए 3x जेड। तो इस तरह से आज मैं इन क्वेश्चंस को बताया कैसे फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो को अगर लाइक न किए हों, अगर वीडियो को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा है कि हम जो वीडियो बनाएंगे आपके पास तुरंत वो पहुंच जाएगी। थैंक यू।